कैसे आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया वीडियो लेक्चर मोशन इन टू डायमेंशन का। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और इस पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके कंसेप्ट को कर देगा स्ट्रॉन्ग। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसको समझने से पहले हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करते हैं। क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अगर आपको कोई ऑब्जर्वर है, किसी भी एनालिसिस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस ऑब्जर्व को हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी हो सकता है आपका ऑब्जर्वर रेस्ट में भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है रेस्ट में, या मे बी आपका ऑब्जर्वर मोशन में भी हो सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से किसी भी चीज को एनालिसिस करेंगे, मे बी वो हो सकता है रेस्ट में हो, मे बी वो हो सकता है मोशन में हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस फ्रेम को क्या कहेंगे हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो हमने यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ऑब्जर्वर कर लिया बी। सपोज कर लेते ये मेरा क्या है? बी ऑब्जर्वर है। ओके, अब देखो बी नाम का एक आदमी है जो वो रेस्ट में है और एनालिसिस कर रहा है। किसको? ए को देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है ए क्या कर रहा है। और यहाँ पे ए नाम का बंदा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी क्या? 5 मीटर पर सेकेंड। देन हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हमने यहाँ पे लिखा है, इसका क्या मीनिंग हुआ? वेलोसिटी ऑफ ए को मैंने पहले लिखा, देन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऑब्जर्वर को क्या किया हमने? आगे किया। फिर से ध्यान से देखो, ऑब्जर्वर हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। और किसको देख रहा है ऑब्जर्वर? बी ए को देख रहा है कि ए क्या कर रहा है। नाउ तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आपका हो जाएगा? हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर? अब देखो इसे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए हम लिख देंगे 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? आपका वेलोसिटी ऑफ बंदा बी का स्पीड क्या है? वेलोसिटी क्या है? तो ये रेस्ट में, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी आप फील कर सकते हो, ऑब्जर्वर भी है यहाँ पे रुका है और ये बंदा को देख रहा है जाते हुए, किस स्पीड से जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी उसे क्या दिखेगा कि बंदा बी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ओके, नाउ इसी को हम अगर सपोज कर, ये हमारा क्या ग्राउंड है, सपोज कर लेते हैं ये ग्राउंड है। अब देखो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर बी का क्या वेलोसिटी है? तो 0 है। ये आपका क्या, ये इसे सपोज कर लेते हैं ग्राउंड। इस तरह भी आप बना सकते हो, ये ज्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह लिखना बेटर होगा। बहुत जगह आपको डायरेक्ट इस तरह भी लिखा मिल सकता है। ओके, लेकिन ये क्या है? मोर बेस्ट है। ओके, अब केस नंबर 2 देखते हैं। अब क्या किए, ये जो ऑब्जर्वर आपका रुका हुआ है, रेस्ट में है, 0 वेलोसिटी है, उसे हम क्या किए? इस कार में बैठा दिए ए के साथ, ए बंदा के साथ इसे भी हम कार में बैठा दिया। और ए बंदा किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। देन आपका ऑब्जर्वर बी है, वो भी मूव किस स्पीड से करेगा? किस वेलोसिटी से मूव करेगा? तो 10 मीटर पर सेकेंड से। अब हम यहाँ पे भी निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपका ऑब्जर्वर क्या है? अभी भी ऑब्जर्वर आपका क्या है? बी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्जर्वर। बी आपका क्या है? ऑब्जर्वर। नाउ वी ए इसका टू हम क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी। ए का स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है। बी का क्या स्पीड है? यहाँ पे बी भी क्या हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब खुद आप फील करो, अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो, 100 मीटर पर सेकेंड से मूव करो, सामने वाला भी, आपके सामने कोई बंदा बैठा है, उसे भी आप देखोगे तो क्या लगेगा? वो रुका हुआ लगेगा। बट अगर कोई बाहर से बंदा को देखे, ऑब्जर्व करे, तो उसे क्या लगेगा? आप दोनों 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है जो सामने वाले भी बंदा है वो भी रुका हुआ है। बट एक्चुअली में होता नहीं है। बाहर से अगर देखोगे तो दोनों क्या हो रहा है? 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। बस वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे है। अब इसे हम आगे सेकेंड वे से कैसे लिख सकते हैं?
सपोज कर लो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, v वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, देन वेलोसिटी ऑफ a किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे g लगा देंगे, वेलोसिटी ऑफ b किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे g लगा देंगे, देन 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका, अगेन 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? काफी आसान है इसे समझना, रिलेटिव वेलोसिटी को समझना काफी आसान है। अब देखो आपने रिलेटिव वेलोसिटी समझ, ये आपने क्या पढ़ा है, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है रिलेटिव एक्सेलरेशन? नाउ सेम कहानी हमने की, ये वाला कहानी और ये वाला कहानी, दोनों कहानी हम यहाँ पे करेंगे। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमने लिखा है इस तरह, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब देखो सपोज कर लो ए बंदा का एक्सेलरेशन क्या है, हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। ए बंदा का एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ए बंदा मूव कर रहा है। ओके, देन हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर अगेन हमारा ये बी ही ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो बी को हम आगे रखेंगे, जिसका फाइंड करना है वो पहले रखेंगे, देन ए एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस, अब बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि ये रेस्ट में तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 ही होगा एक्सेलरेशन, देन 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन बनेगा हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट ही में बनाना है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं, फिर से लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए, इस बंदे का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड फिर ये आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी। देन यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी, ऑब्जर्वर बी कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे जी लिखेंगे, अगेन 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। नाउ केस 2, अब यहाँ पे देखते हैं, अब सपोज कर लो इसका एक्सेलरेशन क्या है, इस ट्रॉली का या इस कार का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर बी जो है आपका, ऑब्जर्वर बी वो हमने कहा बैठा दिया, इस कार में बैठा दिया ए बंदा के साथ, ये तो पहले ऑलरेडी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जो 5 मीटर पर सेकेंड है, और उसी कार में हमने ऑब्जर्वर को बैठा दिया, तो क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगेन हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखो ए का एक्सेलरेशन क्या है, इस बंदे का एक्सेलरेशन 5 है, बी का क्या, बी का भी 5 है, क्योंकि वो भी क्या कार में साथ में मूव कर रहा है, तो क्या लिखेंगे -5 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, लिखना कौन सा बेटर है, आप अगर ग्राउंड को लेके चलो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर से एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे जी लिखेंगे, बी भी क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे जी लिखेंगे। फाइनली 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन हमारा क्या है, सपोज कर लो ये आपका एक्स नाम का कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है वाई जो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। एक्स 10 मीटर पर सेकेंड से, वाई 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करना है। देन आपको फाइंड करना है वी एक्स वाई। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और वी वाई एक्स का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक को हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो क्या इसका मीनिंग हो, वेलोसिटी ऑफ, दिख रहा है सबको, वेलोसिटी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका y क्या ऑब्जर्वर है, किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है, y के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर आपका क्या है y है, और x मूव कर रहा है। क्या होगा
किस तरह लिख रहे थे हम, वी एक्स वाई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ वाई। ठीक है, ऑब्जर्वर देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर वाई बना है पहले वाले क्वेश्चन में वी एक्स वाई में, तो ऑब्जर्वर भी क्या 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो इसे लिखना बेटर किस तरह होगा, अगर हम ग्राउंड लगा दे तो वी वेलोसिटी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो एक्स का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 मीटर, सॉरी ओनली 10 लिखते हैं, और वाई का स्पीड क्या माइनस 5 लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनली क्या आंसर है हमारा, 10 माइनस 5। अब फील इसको करो, अब इसको फील करो, 5 मीटर पर सेकेंड आया। अब इसे थोड़ा फील करो, आपका ऑब्जर्वर क्या है, वाई है। अब वाई के पास आप खुद अपने आप को ले जाओ और वाई के पास खुद चले जाओ। अब देखो आपको 10 कैसा लगेगा, सॉरी एक्स ऑब्जेक्ट कैसा लगेगा 5 मीटर, ये तो बढ़ ही रहा, 5 मीटर से तो बढ़ ही रहा, और ये 10 मीटर पर सेकंड से इसके डबल स्पीड से आ रहा है, तो वाई को कैसा लगेगा, फील कैसा होगा कि वो 5 मीटर पर सेकंड से मेरे तरफ आते जा रहा है। मेरा तो स्पीड है, मेरा तो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड से, तो हम बढ़ ही रहे हैं। वाई कह रहा है हम 5 मीटर पर सेकंड से मूव करें, बट वो भी मेरे तरफ किस स्पीड से आ रहा है, मेरे डबल स्पीड से। तो उससे कैसा फील होगा कि 5 मीटर पर सेकंड से मेरे तरफ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या है पॉइंट इसमें, वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, इसे फर्स्ट क्वेश्चन समझ लो, इसे सेकंड क्वेश्चन मान लो। अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हमेशा ग्राउंड लो बेटर होगा, और वेलोसिटी ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर क्या है, तो एक्स ऑब्जर्वर है, लिख देते हैं यहाँ पे हम। आपका ऑब्जर्वर क्या है, एक्स ऑब्जर्वर, यहाँ पे भी लिख देते हैं। आपका ऑब्जर्वर क्या है, इस क्वेश्चन में आपका y क्या है, ऑब्जर्वर। क्लियर, थोड़ा छोटा हो रहा है। और यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में x ऑब्जर्वर है, तो हम वेलोसिटी ऑफ y रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। फाइनली आया क्या, 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसका -5 मीटर पर सेकंड। अब इसे फील करो, अपने आप को उठा के ले जाओ x के पास, ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, x है, तो यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, और y हमारा क्या है, 1 मिनट, हाँ y क्या है 5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो x को कैसा लगेगा, हम मूव कर रहे हैं y बट 5 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है, तो आपको थोड़ा फील होगा कि मेरे तरफ y जो है 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, यानी कि हम इधर जा रहे हैं, y इधर आ रहा है। क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आप 10 मीटर से हो और वो 5 ही मीटर से आ रहा है, तो आप जितना डबल स्पीड से आप जा रहे हो, तो y कैसा आपको दिखेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से आपके तरफ आ रहा है, यानी कि निगेटिव की तरफ आ रहा है, तो आपका आंसर है 5 मीटर -5 मीटर पर सेकेंड। कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब फील करो, इस चीज को फील करो। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आप लोग क्या करो, इसे नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन और हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, 2 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करोगे तो आपका अंदर से दिल क्या होगा, गुदगुदा जाएगा। एक बार बना के देखो, क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक्स और वाई है। ओके, एक्स हमारा क्या है, एक बंदा ऑब्जर्वर है, वाई क्या है, ट्रॉली पे बैठा है। वाई जो बंदा है वो ट्रॉली पे बैठा है, और ट्रॉली का वेलोसिटी क्या 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और उस ट्रॉली पे बंदा बैठा हुआ है वो भी क्या 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अच्छे समझो, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर से एक बंदा एक्स जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे खड़े होकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे खड़े होकर एनालिसिस कर रहा है। एक ट्रॉली मूव कर रहा है जिसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, उसी ट्रॉली पे एक बंदा बैठा है जिसका नाम वाई है, और वो उस ट्रॉली पे मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। देन आपको फाइंड करना है वी वाई एक्स का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन आप देखो, और जिसे बनाना है वो पॉज करके बना सकता है। वेलोसिटी ऑफ y, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, x आगे, यानी कि ये क्या आपका ऑब्जर्वर है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, वी वाई एक्स इक्वल टू
वी वाई माइनस वी एक्स। अब क्या करेंगे हम इसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं, वो बेटर होता है। वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देन माइनस वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ नहीं दिया हुआ। वेलोसिटी ऑफ y दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो नहीं है, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो v वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिया हुआ। अब वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 0, ये रुका हुआ है रेस्ट में, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ, ये फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्या लिखेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ y माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर ले, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, हमें चाहिए क्या? ये चाहिए, तो इसे हम यहीं पे रहने देते हैं, ये उठा के इधर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एरो छूट गया। ओके, वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमें फाइंड करना। अब देखो क्या दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में y का स्पीड क्या है, या y का वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्रॉली तो मूव कर रहा 5 मीटर पर सेकेंड से, और उस पे क्या 2 मीटर पर सेकेंड से आपका y बंदा भी मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। डायरेक्शन देख लो, इधर सेम डायरेक्शन में, और ट्रॉली के डायरेक्शन ही में वो मूव कर रहा है। अगर अपोजिट रहेगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। नाउ अब क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो तो ट्रॉली, ये आपका क्या है? ये आपका ग्राउंड है, GROUND ग्राउंड। तो ट्रॉली किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्या है इसका वेलोसिटी है? 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +5। फाइनली वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया आपका? 7 मीटर पर सेकेंड। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। फाइनली क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये निकल गया, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 0। आपका आंसर क्या आया? 7 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑब्जर्वर x, ये जो आपका x ऑब्जर्वर है, y बंदा को देख रहा है, तो इसे कैसा लग रहा है? वो 7 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब थोड़ा सा फील करो, ट्रॉली पे तो ये मूव कर ही रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर ही रहा है, और उसका ट्रॉली भी क्या हो रहा है? उसका ट्रॉली भी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो दूसरा बंदा देखेगा तो उसे कैसा फील होगा कि 7 मीटर पर सेकेंड से ट्रॉली का वेलोसिटी प्लस उस बंदे का वेलोसिटी दोनों क्या हुआ? ऐड हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे ऐड हुआ है? बिल्कुल ऐड हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 कार है, ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, गुड फील होगा बनाने के बाद। 2 कार है, एक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा कार y मीटर पर सेकेंड से जस्ट अपोजिट। दोनों इस तरह आ रहा है, दोनों इस तरह आपस में टकराने के लिए आएगा, बट टकराएगा नहीं, दोनों टकरा ही तो जाएगा। अगर दोनों आगे ऐसे आ जाएगा तो टकरा जाएगा, बट यहाँ पे टकरा नहीं रहा है, कहानी कुछ और है। तो आपको फाइंड करना है, एक x कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, जस्ट उससे अपोजिट y कार है जो सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, दोनों इस तरह मूव कर रहा है। देन आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, और क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है? y है। पहले वाले क्वेश्चन में इसे हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसे सेकंड कर लेते हैं। पहले वाले में आपका ऑब्जर्वर लिख देते हैं, y आपका ऑब्जर्वर, ठीक है। नाउ vxy लिखेंगे, क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ x ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना है, वेलोसिटी ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में लोगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। देन वेलोसिटी ऑफ x ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है? देखो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सपोज कर लो यार ये ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राउंड। ऐसा नहीं कोई बंदा बोले कि यार इसका ग्राउंड कहाँ गया, इसका हवा में क्या उड़ रहा है? हवा में बिल्कुल नहीं उड़ रहा है, ग्राउंड पे है, ठीक है। अब देखो ये तो इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है, और y का डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। तो हम इसे क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, इसके अपोजिट लेंगे, तो क्या लिखेंगे? -20। क्या आएगा फाइनली आपका? वेलोसिटी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y 10 माइनस माइनस प्लस 30।
अब देखो थोड़ा ध्यान दो, ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या है, y है, y को कैसे लेके, y तो खुद 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मूव अपने कार को चला लिया, उधर से x भी क्या कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है उसके तरफ, तो y को कैसा फील होगा, अगर आप बैठ जाओ तो उससे आपको कैसा फील होगा, आप तो 20 मीटर से जा ही रहे हो, उधर से क्या आ रहा है 10 मीटर से एक और कार आ रहा है, तो क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, कैसा फील होगा, जब जब पास से क्रॉस करता है कैसे सर्ट से ऐसे निकल जाता है, दो ट्रेन पे जब आप बैठते होगे, एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से जा रही है, कैसा फील होता है, सर्ट से रॉकेट की तरह निकल जाता है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, बस कंसेप्ट को समझो। नाउ नेक्स्ट क्या आपका सेकेंड वाला, वेलोसिटी ऑफ वाई, वेलोसिटी ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्स, किसके रिस्पेक्ट में लेना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर आपका एक्स है, लिख देते हैं, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स आपका क्या है, ऑब्जर्वर है ना, वेलोसिटी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो वेलोसिटी ऑफ वाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी कि माइनस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, निगेटिव का हम यूज क्यों कर रहे हैं, डायरेक्शन को बता रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे। अब x क्या है, x इधर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, -10, क्या आपका आएगा, -30। अब देखो -30 आएगा, v वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा फील करो, ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या है, x है, x ऑब्जर्वर है, ओके। यहाँ पे आप उस कार में बैठे हो, 10 मीटर से जा रहा है, दूसरा कार क्या है, दूसरा क्या कार क्या 20 से आ रहा है, तो कैसा आपको फील होगा, 60 से आप जाओगे, इधर से आओगे तो कैसा लगेगा, -30 में आ रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब इधर बैठो, आपको इधर का स्पीड पता चलेगा, ध्यान देना, आप जा रहे हो इधर और इधर का स्पीड पता चलेगा, देन आपको -30 है, जब यहाँ पे रहोगे तो आपको कैसा फील होगा, इसमें बैठ के आपको कैसा फील होगा, आप प्लस की तरफ 30 आपको दिखेगा, क्लियर। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप लोग इसे नोट कर लो, ओके। और आज की क्लास डियर स्टूडेंट हम यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।